नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो तीसरी लहर के पीक में रोज मिल सकते हैं 6 लाख से ज्यादा मरीज। 3.45 लाख ऑक्सीजन बेड्स की होगी जरूरत। जी हां, देश में भले ही कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी आई हो, लेकिन अभी भी इसकी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही देश में दस्तक दे सकती है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाए गए अधिकतर प्राप्त समूहों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों का एक रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए अधिकार प्राप्त समूहों ने अनुमान लगाया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पीक के दौरान जहां एक दिन में 4.14 लाख मरीज मिले थे, वहीं कोरोना की तीसरी लहर के पीक में रोजाना 6.21 लाख मरीज मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक दिन में कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाए, तब किस किस चीज की जरूरत होगी, इसका भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक तब करीब 69,000 लोगों को आईसीयू बेड्स और 3.45 लाख लोगों को ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल कर भी ना करें, कच्चे दूध का सेवन सेहत के लिए है खतरनाक। वैज्ञानिकों ने नए शोध में किया खुलासा। जी हाँ, हमारी सेहत के लिए दूध एक जरूरी फूड है। रोजाना एक गिलास दूध हमारे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करता है। दूध में कई पोषक तत्व और एंजाइम होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। आमतौर पर तो लोग दूध को उबाल कर पीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कच्चा दूध पीना पसंद करते हैं। ये भी धारणा है कि कच्चा दूध सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन नए शोध में ये पाया गया है कि कच्चा दूध के सेवन से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। दूध बिना उबाले पिया जाए तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। कच्चे दूध में कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर रिएक्टिव आर्थराइटिस से लेकर डायरिया, डिहाइड्रेशन, गुलियन बेरी सिंड्रोम और हेमोलैक्टिक यूरिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया संकट, चीन के चमगादड़ों में अब मिले कोरोना वायरस के 24 नए स्वरूप। जी हां, दुनिया भर में कोविड-19 का उदय, चीन से होने की छड़ी बहस के बीच अब एक और नई आफत सामने आ गई है। शोधकर्ताओं को दक्षिणी पश्चिमी चीन के चमगादड़ों में कोरोना वायरस के 24 नए जीनोम मिले हैं। इनमें से 4 मौजूदा कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार हैं। SARS-CoV-2 वायरस के जैसे ही जर्नल सेल्स में प्रकाशित एक शोध में चीनी शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्हें मिले 24 नए कोरोना वायरस जीनोम से साफ है कि चमगादड़ों में कई तरह के कोरोना वायरस और ये अलग अलग तरह से लोगों में फैलते हैं। शोधकर्ताओं ने जंगलों में पाए जाने वाले छोटे चमगादड़ों के नमूने लेकर उनकी जांच शुरू की है। इनके मल, मूत्र और मुंह से लिए गए नमूनों की बारीकी से जांच करने पर एक जीनोम ऐसा मिला है जो कि बिल्कुल SARS-CoV-2 की तरह है। शोधकर्ताओं ने इन नए 24 जीनोम के मिलने के बाद आशंका जताई है कि कोरोना महामारी का संकट थमने की उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनचाहे मैसेज ने उड़ाई नींद। डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND लिस्ट में नाम शामिल होने के बावजूद 74% लोग हैं इससे परेशान। जी हाँ, वक्त बेवक्त आने वाले विज्ञापन के मैसेज किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। हालांकि डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लेना इससे बचने के लिए एक उपाय के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक नए रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई की DND लिस्ट में नाम होने के बावजूद 74% लोगों को इस तरह के अनचाहे SMS मिल रहे हैं। एक ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक 74% लोगों ने कहा है कि नियामक संस्था ट्राई की डू नॉट डिस्टर्ब सूची में होने के बावजूद उन्हें अवांछित SMS मिल रहे हैं। 26% लोगों का मानना है कि 25% SMS मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भेजे जाते हैं, जिसमें बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, स्थानीय सेवाएं और पैसे कमाने की पेशकश स्पैम SMS में मुख्य योगदान देते हैं। इस सर्वे में देश के 324 जिलों के लोग शामिल थे। सर्वे में पता चला है कि 73% लोगों को हर दिन 4 या उससे ज्यादा अनचाहे SMS मिलते रहे हैं, जिस पर ट्राई को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें, जमीन पर कर रहे हैं ढेर, अब आसमान पर भी करेंगे मार। एंटी ड्रोन सिस्टम को सीमा पर टेस्ट करेगा BSF। जी हां, सीमा सुरक्षा बल ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को वास्तविक परिस्थितियों में टेस्टिंग के लिए जम्मू और पंजाब सेक्टर में प्रोटोटाइप एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने के लिए कहा गया है। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में कर्नाटक के कोलार में BSF अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष DRDO फैसिलिटी
में नियंत्रित परिस्थितियों में एंटी ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। पाकिस्तान स्थित इस्लामवादी और खालिस्तानी आतंकी समूह भारत के भीतर विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और पंजाब में अपने आतंकी नेटवर्क को पश्चिमी सीमाओं के पार हथियारों, विस्फोटकों और गोला बारूद की सप्लाई के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेलों की महंगाई से मिलेगी राहत। सरकार कर रही है आयात शुल्क घटाने की तैयारी, जल्द हो सकता है फैसला। जी हां, आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगाड़ रहे खाद्य तेलों की महंगाई को थामने के लिए जल्दी कुछ पुख्ता उपाय किए जाने की संभावना है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए संभावित उपायों को खाद्य तेलों की आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के मूल्य में तेजी का असर तो घरेलू बाजार पड़ा ही है। रबी सीजन में तिलहनी फसलों की पैदावार भी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही सरसों के तेल में दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट की मिली छूट को समाप्त करने में सरसों का तेल मूल्य बहुत बड़ा है। वर्तमान में सरसों तेल का मूल्य 170 रुपए प्रति किलो हो गया है। सोया तेल का मूल्य 100 रुपए से बढ़कर 160 रुपए और पामलिन ऑयल 85 रुपए से बढ़कर 140 रुपए तक पहुंच गया है। आम उपभोक्ताओं की महंगाई की इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार जल्द पुख्ता कदम उठा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर के उपयोग में हो जाएं सावधान, अंधे होने के साथ जा सकती है जान। जी हां, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हैंड सैनिटाइजर के अलावा उपयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? लोगों ने खुद को वायरस से बचाने के लिए कोशिश की है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी से बढ़ गया है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर में पाए जाने वाले केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। कई सैनिटाइजर में केमिकल मेथनॉल मिलाया जा रहा है और अगर ये हाथों के जरिए शरीर में अंदर चला जाए तो अंधापन या मौत भी हो सकती है। सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट को लेकर बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बच्चों पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ता है, इसलिए कई देशों में हैंड सैनिटाइजर में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है। डॉक्टर केवल जब बेहद जरूरी हो तभी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, यानी घर पर इसके उपयोग से बचें। जहां साबुन और पानी उपलब्ध हो तो वहां हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग न करें। जब जरूरी हो तो थोड़ी मात्रा में ही हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर किया 5G का ट्रायल रिकॉर्ड। 1000 Mbps की स्पीड से भागा इंटरनेट। जी हां, देश में 5G सेवा को लेकर तेजी से काम हो रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी इसके ट्रायल के दौर में हैं। भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर मुंबई में 5G का एक ट्रायल किया है। एयरटेल ने मुंबई के फिनिक्स मॉल में नोकिया कंपनी के गियर का इस्तेमाल करते हुए एक 5G ट्रायल किया है। खबर के मुताबिक ट्रायल के दौरान एयरटेल ने 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड से अधिक की इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की। दूर संचार विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एयरटेल नोकिया के 5G गियर का इस्तेमाल का 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड में ट्रायल कर रहा है। सूत्र के मुताबिक एयरटेल और नोकिया जल्द ही कोलकाता में भी 5G ट्रायल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय एयरटेल को दिल्ली और बैंगलोर में भी ट्रायल की अनुमति मिल गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में आप कर चोरी की सूचना को देने वाले को मिलेगा 1 से 25 लाख रुपए का इनाम। जानिए क्या है योजना। जी हां, राजस्थान में कर चोरी की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि SDRI से संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में लागू करने की तैयारी की जा रही। योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी। योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 घंटे 7 दिन टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कीमत में होगी भारी कटौती। सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी, फेम 2 स्कीम में किया बदलाव। जी हां, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच एक अच्छी खबर है कि देश में इलेक्ट्रिक कार, बाइक सहित इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी और सस्ती होने की वाली हैं। सरकार की तरफ से फेम 2 स्कीम में किए गए बदलाव में यह संभव हो सकेगा। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और बसों के लिए कस्टमर्स को प्रोत्साहित करने के लिए मकसद सरकार ने ये बदलाव किए हैं। नए बदलाव में अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए इंसेंटिव अमाउंट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया गया है। हालांकि आपको ये थोड़ी राहत महसूस हो रही होगी, लेकिन एक और फैसला इससे फैसले से बेहतर करता है। सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए इंसेंटिव अमाउंट फिक्स भी कर दिया है, जो कि कीमत से 40% किया गया है। ये अपने पिछली लिमिट 20% से 2 गुना ज्यादा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगा हेल्थ ATM। बिना पैसे खर्च किए हो सकेगी 59 तरह की जांच। जी हां, योगी सरकार लगातार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है। जल्दी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब हेल्थ ATM लगाए जाएंगे। इन हेल्थ ATM के जरिए ब्लड प्रेशर, बॉडी
फैट, पल्स रेट व शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सहित 59 तरह की जांच लोग मुफ्त में करवा सकेंगे। इन मशीनों को संचालित करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियन को तैनात किया जाएगा। जल्द ही राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम की सुविधा होगी। डॉक्टर्स डेली कंसल्टेंसी के माध्यम से सीधे हेल्थ एटीएम से जुड़ सकेंगे। लोगों को ओपीडी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द हेल्थ एटीएम की सुविधा शुरू की जाए। हेल्थ एटीएम मशीनों की मदद से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अपनी जांच कराने में सहूलत होगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।